हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम एनसेल एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और यह हिस्ट्री का पार्ट 1 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसेल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? हमें बताना है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। हमें बताना कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? हमें बताना कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करें कि बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुप्तचर विभाग से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? हमें बताने की तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन तुगलक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि दीवान एक कोई किस विभाग का दूसरा नाम था? हमें बताना कि दीवान एक कोई किस विभाग का दूसरा नाम था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि विभाग। दीवान एक कोई कृषि विभाग का दूसरा नाम था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी रेला नामक पुस्तक लिखी गई। हमें बताना कि रेला नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इब्न बतूता द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? हमें बताना कि किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? हमें बताना कि जो जजिया कर है पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात इससे संबंधित था। हमें बताना कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गरीबों की सहायता से। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि खिजर खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुबारक शाह। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो जो खिजर खां है, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह ये सभी सैयद वंश के शासक थे। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हमें लोधी वंश का संस्थापक बताना है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि विजयनगर में शासन किया। हमें बताने की इनमें से किसने विजयनगर में शासन किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो जो संगम वंश है, सालू वंश है और तुलु वंश है इन सभी ने विजयनगर में शासन किया। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम लोदी से हुआ था।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना की गई। हमें बताना कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो जो आगरा शहर की स्थापना करी थी वह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो आगरा शहर की स्थापना जो है वह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि पुर्तगाल का यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था। हमें बताना कि जो पुर्तगाल का यात्री है जो नूनिज है वह किसके दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मल्लिकार्जुन। तो पुर्तगाल का यात्री नूनिज मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि कुतुबशाही किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोलकुंडा से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था। हमें बताना कि सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। हमें बताना कि खानवा का युद्ध में बाबर जो था इसने किसके साथ लड़ा था। तो बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध जो है बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हमें बताना कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। हमें बताना कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अबुल फजल। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दादाजी कोंडदेव। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। हमें बताना कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रायगढ़ में। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। तो यह थे हमारे हिस्ट्री के पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।